चलिए ये देखिए, हमने पिछले वीडियो में पाचन तंत्र में बहुत कुछ चीजों को हमने पढ़ चुके थे। पिछले वीडियो में हमने पाचन तंत्र के बारे में बहुत ही चीजों को पढ़ चुके थे। जैसे मुख गुहा के बारे में हमने पढ़ लिया था कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, 32 को दांत पाए जाते हैं। इन दोनों के बारे में हमने अध्ययन कर चुके थे तथा ग्रास नली के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। जो ग्रास नली होती है इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली हमारे आमाशय को मुख्य गुहा से जोड़ने का कार्य करता है। इसमें केवल कर्मानुकुचन की क्रिया होती है। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। हमने मुख गुहा, ये हो गया मुख गुहा, ये हो गया ग्रास नली के बारे में अध्ययन कर चुका था। अब हमें पढ़ना है आमाशय के बारे में। और किसके बारे में पढ़ेंगे जी? आमाशय के बारे में। देखिए इस आमाशय के यहाँ पर बड़ा सक्रिय बनाते हैं। हमारे शरीर में एक थैलीनुमा आकृति उपस्थित होती है। थैलीनुमा आकार की आकृति उपस्थित होती है जिसे हम लोग आमाशय कहते हैं। आमाशय भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखने का कार्य करता है। तो आमाशय होता है। आमाशय को हम लोग बोलते हैं पेट। क्या बोलते हैं जी? पेट बोलते हैं। आमाशय को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कार्डिक, पहला होता है कार्डिक, दूसरा होता है फुंडिक और तीसरा होती है पाइलोरिक। तीसरा होता है पाइलोरिक। जो कार्डिक होता है इसमें HCl पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो कार्डिक वाला जो आमाशय का फर्स्ट भाग कार्डिक होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है, जो भोजन को अम्लीय बना देता है। तथा जो हमारे मुख गुहा में टोलिन था, टोलिन के प्रभाव को समाप्त करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और भोजन को क्षारीय बना देता है, और भोजन को क्षारीय बना देता है। आपसे पूछेगा कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो बता दीजिएगा। हमारे आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, भोजन को अम्लीय बना देता है तथा कीटाणुओं को मार देता है, टोलिन के प्रभाव को समाप्त करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके बाद भोजन कहाँ आता है? फुंडिक में। और भोजन आता है फुंडिक में। तो फुंडिक में से कांटे नुमा संरचना पाई जाती है। फुंडिक में कांटे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं रुचि। फुंडिक में कांटे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं रुचि बोलते हैं। जब कभी हम खाना नहीं खाते हैं तो रुचि अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिसे हमारे पेट में चुभन महसूस होने लगती है। कभी चुभन महसूस होने लगती है। जब रुचि खड़ा हो जाता है तो हमारे पेट में चुभन महसूस होने लगती है, गड़ने लगती है। पेट रखा लगता है, गड़ने लगता है। तो जिसे हम लोग बोलते हैं कि पेट में मुझको जला, भूख लग गया, तो क्या रहता है जी? भूख आ जाता है। जो आमाशय का लास्ट भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं जी? पाइलोरिक बोलते हैं। पाइलोरिक में पाया जाता है जठर ग्रंथि। पाइलोरिक में पाया जाता है जठर ग्रंथि। फिर पाया जाता है जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। पाइलोरिक में पाया जाता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि निकलता है जठर रस निकलता है। और प्रत्येक दिन 3 लीटर कितना निकलता है? प्रत्येक दिन 3 लीटर स्रावित होता है। प्रत्येक दिन 3 लीटर स्रावित होता है। और इस 3 लीटर रस में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। 3 लीटर रस में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। जो रेनिन होता है यह दूध से दही को पचाने का कार्य करता है। जो रेनिन होता है यह दूध से दही को बना देता है, दूध से दही बना देता है। कौन? रेनिन। तो आपसे पूछेगा कि हमारे आमाशय में दूध को पाचन कौन करता है, तो आप लोग बोलिएगा रेनिन। रेनिन नामक जो एंजाइम होता है दूध से दही बनाने का कार्य करता है। कौन? रेनिन। एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। जो पेप्सिन होता है प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन बदल देता है। तो आपसे पूछेगा कि हमारे पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आप लोग बोलिएगा आमाशय से। कहाँ से बोलिएगा जी? आमाशय से। दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसे रेनिन पचा जाता है और उसे बदल जाता है पारा कैसिनेट में। बदल देता है। कौन? रेनिन बदल देता है। तो आपसे पूछेगा
कि दूध में उपस्थित टेसिन नामक प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो आप लोग बोलिएगा रेनिन। आप लोग बोलिएगा रेनिन करता है। इसमें क्रिया लगभग अमाशय में क्रिया, भोजन क्रिया, गोपनीय क्रिया 4 घंटे तक होती है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये एक जलीय पदार्थ का है कि बहुत ही जलता हुआ पदार्थ है। ये किसी को भी गला सकता है। तो हमारे जो अमाशय है, अमाशय की दीवार पर अमाशय को भी बचा सकता है। कौन? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो अमाशय को भी बचा सकता है, लेकिन हमारे अमाशय की दीवार पर म्यूकोसा नामक परत पाई जाती है। हमारे अमाशय की दीवार पर एक म्यूकोसा नामक परत पाई जाती है जिसे ये नहीं गला पाता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं